भारत की जलवायु वाकई एक पहेली जैसी है ना? एक ही वक्त में इतने सारे मौसम। तो चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। मतलब सोचिए, एक तरफ रेगिस्तान में झुलसा देने वाली गर्मी और दूसरी ही तरफ बर्फ से ढकी चोटियां। एक ही देश में मौसम के इतने अलग अलग रंग, ये होता कैसे है? चलिए इसके पीछे के साइंस को थोड़ा करीब से देखते हैं। ये आंकड़े देखिए जरा। थार रेगिस्तान में पारा 50 डिग्री सेल्सियस को छू लेता है और फिर वहीं देश के दूसरे कोने द्रास में ये -45 डिग्री तक गिर जाता है। कमाल है ना? तो आखिर ऐसा कैसे होता है? असल में इसका जवाब 4 बड़ी भौगोलिक ताकतों में छिपा है। यही वो 4 नियंत्रक हैं जो भारत के मौसम का मिजाज तय करते हैं। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले 2 बेसिक कंट्रोलर्स को समझना होगा। पहला है अक्षांश यानी लैटिट्यूड और दूसरा है ऊंचाई यानी एल्टीट्यूड। यही दोनों मिलकर कह सकते हैं कि भारत की जलवायु की पूरी बुनियाद रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं लैटिट्यूड की। कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को देखिए। ये लगभग भारत को बीच से 2 हिस्सों में बांट देती है। अब इस रेखा के जो दक्षिण का हिस्सा है वो है ट्रॉपिकल जोन, मतलब यहां साल भर गर्मी नमी वाला मौसम रहता है। और जो उत्तर का हिस्सा है वो है सब ट्रॉपिकल, जहां गर्मी सर्दी जैसे मौसम साफ साफ महसूस होते हैं। तो सिर्फ ये एक लाइन ही भारत की जलवायु को एक तरह की डबल आइडेंटिटी देती है। अब आते हैं दूसरे कंट्रोलर पर, यानी ऊंचाई पर। और जब हम ऊंचाई की बात करते हैं तो भारत में हिमालय से बड़ा कोई नाम हो ही नहीं सकता। सोचिए, लगभग 6000 मीटर की औसत ऊंचाई। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये वो सबसे बड़ा, सबसे जरूरी फैक्टर है जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के मौसम को कंट्रोल करता है। इसे एक बहुत बड़ी क्लाइमेट वॉल की तरह समझिए। और ये दीवार 2 बहुत जरूरी काम करती है। पहला, सर्दियों में इस सेंट्रल एशिया से आने वाली जमा देने वाली ठंडी हवाओं के लिए एक ढाल बन जाती है। इसी वजह से उत्तर भारत उतना ठंडा नहीं होता जितना उसे होना चाहिए था। और दूसरा, गर्मियों में इसका रोल एकदम बदल जाता है। तब ये हिंद महासागर से आने वाली नमी से लबालब मानसूनी हवाओं को रोक लेता है और उन्हें भारत पर ही बरसने के लिए मजबूर कर देता है। यही वो बारिश है जो पूरे देश को जिंदगी देती है। और हिमालय जिन मानसूनी हवाओं को रोकता है वही हमें हमारे तीसरे बड़े कंट्रोलर तक ले आती हैं, प्रेशर और विंड सिस्टम। असल में यही वो असली इंजन है जो भारत के सीजन्स को चलाते हैं और पूरे देश की जिंदगी की लय को सेट करते हैं। तो मोटे तौर पर देखें तो भारत में 2 तरह के विंड सिस्टम्स का दबदबा रहता है। गर्मियों में आता है साउथ वेस्ट मॉनसून, जो पूरे देश के लिए जिंदगी देने वाली बारिश लेकर आता है। और फिर सर्दियों में आते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो खासतौर पर उत्तर भारत में नमी लाते हैं। तो ये मॉनसून काम कैसे करता है? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, गर्मियों में भारत की जमीन एक तंदूर की तरह तप जाती है, जो अपने आसपास के समंदर से कहीं ज्यादा तेजी से गर्म होती है। अब ये गर्म हवा ऊपर उठती है और जमीन पर एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है। समझिए, एक तरह का वैक्यूम। अब साइंस का नियम है कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागती है। तो बस हिंद महासागर के ऊपर मौजूद ठंडी नमी वाली हवा इस खाली जगह को भरने के लिए दौड़ पड़ती है। हवा की इसी तेज रफ्तार को हम साउथ वेस्ट मॉनसून कहते हैं। और ये कोई हल्की फुल्की बारिश नहीं होती। ये मॉनसून का सीजन करीब 100 से 120 दिन तक चलता है, जून की शुरुआत से लेकर मिड सितंबर तक। ये सिर्फ जरूरी नहीं है, ये भारत की खेती के लिए, हमारी नदियों के लिए एक तरह से लाइफलाइन है। करोड़ों लोगों की जिंदगी इसी पर टिकी है। चलिए अब सर्दियों की कहानी पर आते हैं। मॉनसून तो जा चुका, लेकिन उत्तर भारत को अभी भी पानी चाहिए। तो वो कहां से आता है? इसका जवाब हजारों किलोमीटर दूर मेडिटरेनियन सी में छिपा है। इन्हें ही कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये ऐसे वेदर सिस्टम है जो जेट स्ट्रीम की सवारी करके भारत तक पहुंचते हैं और इनका असर बहुत ज्यादा होता है। एक तो ये पंजाब, हरियाणा जैसे मैदानी इलाकों में सर्दियों की बारिश लाते हैं, जो गेहूं जैसी रबी की फसलों के लिए अमृत के समान है। और दूसरा, जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है, ये हिमालय पर बर्फ की मोटी चादर बिछा देते हैं। यही बर्फ है जो बाद में धीरे धीरे पिघलकर हमारी बड़ी बड़ी नदियों को साल भर पानी देती है। तो हमने हिमालय और विंड सिस्टम जैसे बड़े प्लेयर्स को तो देख लिया। अब बारी है हमारे चौथे और आखिरी कंट्रोलर की, और वो है समंदर से दूरी। ये वो फैक्टर है जो समझाता है कि एक ही लैटिट्यूड पर होने के बावजूद 2 शहरों के मौसम में जमीन आसमान का फर्क क्यों हो सकता है। इसका सिद्धांत बहुत सीधा है। जो जगह समंदर के पास हैं, वहां मैरीटाइम क्लाइमेट होता है, मतलब न ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी, साल भर मौसम लगभग एक जैसा।
और जो जगह समंदर से बहुत दूर हैं वहां होता है कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, यानी कड़ाके की गर्मी और जमा देने वाली सर्दी। इसको समझने के लिए मुंबई और दिल्ली का उदाहरण सबसे अच्छा है। मुंबई समंदर के किनारे है। समंदर के असर की वजह से वहां का तापमान साल भर एक जैसा रहता है, कोई एक्सट्रीम मौसम नहीं। अब इसकी तुलना में दिल्ली को देखिए, जो समंदर से बहुत दूर है। यहां गर्मियों में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ती है, तो सर्दियों में कड़ाके की ठंड। बस यही है कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट का असर। तो ये थे वो 4 कंट्रोलर्स। चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये कैसे मिलकर भारत का इतना अनोखा और कॉम्प्लेक्स क्लाइमेट सिस्टम तैयार करते हैं। और इन चारों में से भी अगर एक को चुनना हो तो शायद मानसून सबसे जरूरी है। ये सिर्फ मौसम की एक घटना नहीं है, ये एक कल्चरल और इकोनॉमिक ताकत है जो पूरे देश को खेती और पानी के एक ही धागे में पिरोती है। तो अगर इसे समराइज करें तो लैटिट्यूड और हिमालय मिलकर स्टेज तैयार करते हैं। मॉनसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस स्टेज पर सीजनल ड्रामा लेकर आते हैं, और समंदर से दूरी वो लोकल कहानी में अपने ट्विस्ट्स और टर्न्स जोड़ती है। यही 4 कंट्रोलर्स मिलकर भारत के मौसम की एक कमाल की कहानी लिखते हैं। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं कि जैसे जैसे दुनिया का क्लाइमेट पैटर्न बदल रहा है, भारत के मौसम को कंट्रोल करने वाले ये सदियों पुराने शक्तिशाली सिस्टम कैसे रिएक्ट करेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी तय करेगा।